अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि पीएमएसएस सेशन 22-23 की जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हो गई है। और मैंने आपको पहले ही बोला था जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज जो है 80 के बिलो है यानी कि कम परसेंटेज है उनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा किस तरह से आपने चॉइस फिलिंग करनी है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मैं भी पीएमएसएस के साथ जो है जुड़ा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ी सी नॉलेज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि 80 के बिलो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं और वो उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पुअर एंड ऑर्फन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपलोड करके आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि 1 बाय 1 अगर मैं हर कैंडिडेट को बोलूं या टेलीग्राम पे मैसेज कर लूं तो वो हर कोई देखता नहीं है और जो यहाँ पे जो है हर कोई देख लेगा और अच्छी तरह से मैं यहाँ पे समझा दूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप लास्ट ईयर की अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर लोगे उसमें आपको कुछ ऐसे कैंडिडेट्स मिलेंगे जिनको 5000 के प्लस रैंक है, उनको नो अलॉटमेंट दिखा रहा है। लेकिन अगर आप चलोगे नीचे चलोगे 14,000 15,000 के कैंडिडेट्स कुछ हैं जिनको अलॉटमेंट हुई है और एक 22,000 पे भी कैंडिडेट है जिसको अलॉटमेंट हुई है। अब आप कहोगे कैटेगरी है, ऑब्वियसली कैटेगरी का तो चक्कर होता है, कैटेगरी वालों की तो मज़े हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कैटेगरी अगर उसको है तो 5000 प्लस का जो कैंडिडेट है उसको भी तो अलॉटमेंट होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। वो चॉइस फिलिंग जो है वो गलत करते हैं। मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। आपको 90% आपकी चॉइस फिलिंग जो होती है, 90% जो आपकी सिलेक्शन होती है वो चॉइस फिलिंग पे डिपेंड होती है। क्योंकि चॉइस फिलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, वरना मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग कर देता जैसे लास्ट ईयर मैंने किया, लेकिन स्टिल मैंने वीडियो डाला है चॉइस फिलिंग के बारे में। अगर जितना पॉसिबल हो सके मुझसे मैं उतना बता दूंगा आपको। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, सारे अपडेट सारे वीडियोज़ आते रहेंगे, आप देख लेना। स्पेशली जो पुअर और ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं वो टेलीग्राम पे जुड़े रहना मेरे साथ, तो जो भी हेल्प हो जाएगी मैं आपको कर लूँगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि स्टूडेंट जो है वो गलती क्या कर देते हैं जिनकी परसेंटेज कम होती है या ज़्यादा होती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या काम कर लेते हो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो पूरा देख लेना है। देखिए, स्टूडेंट क्या काम कर लेते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलेजेस रख लेते हैं वो गलत चॉइस फिलिंग अपनी फिलअप करते हैं। गलत कैसे कर लेते हैं, देखिए किसी कैंडिडेट की अगर 75 या 80 के बिलो जितनी भी परसेंटेज है आपकी अगर है तो आप क्या काम कर देते हो, आप दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, इन 3 स्टेट्स के कॉलेजेस आप ठूस देते हो पहले ही। ठीक, स्पेशली जो गर्ल्स होते हैं वो ये गलती करते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब वो कह रहे हैं ये नज़दीक हो जाएगा, आने जाने में जल्दी हो जाएगी। देन उसके बाद वो हिमाचल वगैरह के कॉलेज रख लेते हैं। चलो हिमाचल में थोड़ी ठंडी होती है, उधर भी जा सकते हैं। 2-4 स्टेट्स उन्होंने नॉर्थ की चूज़ कर ली, देन उसके 15, 20, 30, 40 जितने भी कॉलेज हो गए वो यहाँ पे लगा दिए। ये एक बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जो नॉर्थ के स्टेट्स हों, चाहे वो दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो या सेंट्रल इंडिया की जो भी स्टेट हो, जो भी टॉप कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी 95% या 90% परसेंटेज होती है, उनका जो नज़रिया होता है वो यही होता है कि दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में अगर हमें मिल जाता है तो हम चले जाएंगे, ना मिला तो नहीं चले जाएंगे। हिमाचल में भी, क्योंकि हिमाचल में मौसम थोड़ा सा सही होता है, गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, तो वहाँ भी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। इसलिए अब कॉमन सेंस की बात है, जिस कैंडिडेट की 75% परसेंटेज है उसको तो वहाँ थोड़ी अलॉटमेंट हो जाएगी, वहाँ तो उसी को हो जाएगी जिसकी 85 या 90% परसेंटेज होते हैं। ये एक बड़ी गलती कर देते हैं स्टूडेंट। उसके साथ साथ एक और गलती क्या कर देते हैं, वो ये है कि आप ने जो कोर्सेज आपने रख लेने हैं, ये गलती जो है ये मैक्सिमम कैंडिडेट कर लेते हैं कि आप क्या काम कर लेते हो, आपने जो है मल्टीपल कोर्सेज आप रख लेते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने किसने बोला है कि मल्टीपल कोर्स रखने से आपकी सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि अभी एक स्टूडेंट मेरे साथ बात कर रहा था, उसकी 70% मार्क्स है और उसने बी फार्मेसी भी भरा है, बीएससी नर्सिंग भी भरा, फिर वो कह रहा है कि मैंने एग्रीकल्चर भी भर दिया उसमें, देन उसके बाद मैंने जनरल के भी कुछ कॉलेज भर दिए, किसी ना किसी एक में तो हो जाएगा। देखिए, ये गलती बिल्कुल भी आपने नहीं कर लेनी है। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बोला कि ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की। देखो क्या होता है, अगर आप मल्टीपल कोर्सेज रख लेते हो, ठीक, यहाँ से आपकी परसेंटेज कम है। फॉर एग्जांपल अगर आपने नर्सिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर रखा है, एग्रीकल्चर आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख लेते हो। एग्रीकल्चर के क्या 10-11 कॉलेजेस है, उसमें 2 बीवीएससी के कॉलेजेस हैं, तो उनमें कट ऑफ जो वो 90 के प्लस जाता है। 90 के प्लस तो हर साल जाता है, कभी कभी 95 प्लस भी जाता है उसमें। उसके बाद नर्सिंग के आपने 10-15 कॉलेज रख लिए, और जो 10-15 आप रख लेते हो वो आप नॉर्मल कॉलेज नहीं रख लेते हो, वो आप अच्छे टॉप कॉलेज जो होते हैं वो रख लेते हो। देन फार्मेसी के 10-15 रख लिए, वो भी अच्छे खासे रख लिए। देन जनरल के 10-20 रख लिए, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड
हाईलाइटेड होते हैं वो रख लिए। अब कॉमन सेंस की बात है, जो टॉप कॉलेज आपने रख लिए हैं उनमें तो कहाँ से सिलेक्शन होगी, उनमें तो उसी कैंडिडेट को सिलेक्शन होगी जो कैंडिडेट जो है अच्छे खासे मार्क्स होंगे, जिसकी अच्छी खासी परसेंटेज होती है, उसी की वहाँ पे सिलेक्शन होती है। तो ये बहुत बड़ी गलती एक स्टूडेंट कर लेते हैं। आपने क्या काम करना, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल कोर्सेज बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करने, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे लिस्ट में। अगर इन केस अगर आपके पास कॉलेजेस कम पड़ जाते हैं किसी कोर्स के, उस केस में आप सेकंड कोर्स रख लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नर्सिंग की बात करें हम 177 कॉलेजेस हैं, उसमें आप 10 कॉलेज क्यों रख लोगे? अगर फार्मेसी की हम बात करें 156 कॉलेज है, उसमें आप 20 कॉलेज क्यों रख लोगे? अगर हम नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें 90 गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें आप 15 या 20 क्यों रख लोगे? तो 90 के 90 भर दो, फिर प्राइवेट कॉलेज भर दो, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। ठीक। एक और जो बड़ी गलती कर देते हैं स्टूडेंट, स्पेशली जो गर्ल्स होते हैं, वो ये गलती करते हैं, वो मिनिमम कॉलेज रख लेते हैं, यानी कि 10-15 कॉलेज रख लिए, कह रहे नहीं ज़्यादा कॉलेज में हमें नहीं जाना है, घर वाले अलो नहीं कर रहे हैं बाहर जाना। अरे अगर आप दिल्ली जाओगे, चंडीगढ़ जाओगे, वो भी तो बाहर है, फिर कहाँ जाओगे? तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करने, 10-15 कॉलेज बिल्कुल भी आपने नहीं रख लेना। ये गलतियाँ जो स्टूडेंट करते हैं, जो मैंने आपको बता दी, अभी आपने क्या कर लेना है, परसेंटेज के हिसाब से, किस हिसाब से आपने कॉलेज रख लेनी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिन कैंडिडेट्स की 83 के बिलो परसेंटेज है, वो इस वीडियो को अच्छी बिल्कुल कॉन्शियसली समझ लेना आपने क्या करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ आपने कोर्सेज जो है यहाँ पे अपने हिसाब से रख लेना है। जो भी कोर्स होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है, एक ही कोर्स रखने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ नर्सिंग और जो बी फार्मा है, इसका कट ऑफ सेम रहता है। लास्ट ईयर 430 इसका गया था, इस साल का अभी पता नहीं, मेरिट लिस्ट आने के बाद बता सकता हूँ। कम कट ऑफ जो वो जनरल कोर्सेज का जाता है, जिसमें BA BSc BCom ऑनर्स वगैरह हो जाता है, इसमें कट ऑफ कम जाता है। उसके साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इंजीनियरिंग में भी कट ऑफ कुछ ब्रांचेस में कम होता है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में तो काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। एग्रीकल्चर कुछ 11 कॉलेजेस हैं, तो ऑब्वियसली उनमें तो कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने कट ऑफ की रेंज बताई। यहाँ आप अपने हिसाब से चूज़ कर, अगर आपकी 80 के बिलो है तो एग्रीकल्चर को स्किप कर दीजिए। आप एग्रीकल्चर बिल्कुल भी मत रख लेना। होटल मैनेजमेंट में भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में ज़्यादा कैंडिडेट्स होते नहीं हैं, आर्ट्स वगैरह के कैंडिडेट्स हैं, और उनको ज़्यादा परसेंटेज होती नहीं है जो होटल मैनेजमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं, नर्सिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो नर्सिंग ही रख लीजिए आप। फार्मेसी में है तो फार्मेसी ही रख लीजिए आप। मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पे आपने नहीं रखने हैं पहले। ठीक, रख लिया आपने यहाँ पे नर्सिंग, देन आ जाना है नीचे इंस्टीट्यूट रीजन में। इंस्टीट्यूट रीजन में आप जो है नॉर्थ के रीजन के जो कॉलेजेस हैं उनको प्रेफर आपने नहीं करना है। पहले अगर आप नॉर्थ के रीजन के कॉलेज रख लोगे, नॉर्थ के रीजन के कॉलेज के उनमें कट ऑफ तो 85 के प्लस जाता ही जाता है। किसी भी ब्रांच में अगर आप जाओगे प्रोफेशनल की, उसमें कट ऑफ ज़्यादा। आपने क्या काम कर लेना है, आपने सेंट्रल इंडिया तो लास्ट पे रख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साउथ जो है इसके कॉलेज रख लेने हैं। साउथ यहाँ से आपने चूज़ किया, नीचे आ गए, यहाँ पे साउथ के 38 कॉलेज आ गए, और 38 कॉलेज आपने डायरेक्ट नहीं रख लेना है। इसमें आपने क्या काम कर लेना है, जिसके 75 के आसपास परसेंटेज है, वो मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज रख लेने हैं आपने। यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पे कर दिया आपने प्राइवेट। ठीक, टाइप इंस्टीट्यूट प्राइवेट कर दिया। यहाँ पे 3 ही कॉलेज यहाँ पे आ रहे हैं नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज, इसको हटा देते हैं प्राइवेट को। तो यहाँ पे आपने जो है जो भी कॉलेज यहाँ पे आप आ जाए, लेकिन पहले प्रेफरेंस आपने प्राइवेट को रख लेनी है। तो ये सब कॉलेज जो आपको मिल जाएंगे, ये सारे आपने फिर पहले चूज़ करने। पहले आपने जो नॉर्थ साउथ का कॉलेज है वो यहाँ पे चूज़ कर दिया आपने। साउथ में भी ज़्यादा कट ऑफ जो है वो नहीं जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। देन उसके बाद ईस्ट और वेस्ट के कॉलेज यहाँ पे आपको रख लेने। वेस्ट के रखे मैंने, ईस्ट के कॉलेज को मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस दी। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। देन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मेरे पास और कॉलेजेस आ गए। ये अभी साइड को अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे 33 ही दिखा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, क्योंकि चॉइस फिलिंग के पोर्टल में काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, तो ये जो है जल्दी अपडेट नहीं होता। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये साइड बैक हो जाएगी, दोबारा से मैंने लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, मैं रिफ्रेश नहीं करूँगा, आपको समझ नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये रीजन के कॉलेजेस रख लिए, फिर साउथ के बाद देन यहाँ पे इन रीजन के कॉलेजेस ने आपने सिलेक्ट कर देना है। ये जब आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक, अगर आपके 100 कॉलेजेस बन जाते हैं, क्योंकि नर्सिंग में जो है थोड़ा बॉयज़ के लिए कम ही कॉलेजेस होते हैं, इसमें गर्ल्स के वुमेन इंस्टीट्यूट ज़्यादा होते हैं। तो ये कॉलेज जब आपने रख लिया, आपने क्या काम करना है, अगर इन केस आपकी जहाँ पे परसेंटेज के कॉलेजेस की लिस्ट कम होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 70 या 80 कॉलेजेस बन गए, प्राइवेट कॉलेज मिला के गवर्नमेंट कॉलेज भी रख लेने। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ही ठूस देने, गवर्नमेंट भी रख लो और प्राइवेट भी रख लो। गवर्नमेंट के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं मिलने के, प्राइवेट में कट ऑफ कम होता है वो मिलने के। इन केस अगर प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा है तो आपने नहीं भरनी होती, वो कॉलेज को एडजस्ट करना होता है। यहाँ पे अगर आप फी भी चेक करना चाहो, अभी किसी की अपडेट नहीं है, कल तक अपडेट हो जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपने नर्सिंग की कर दी। अब जो मेडिकल वाले हैं वो तो बीटेक में जा नहीं सकते हैं। ठीक, अगर किसी का PCMB है तो वो तो बीटेक में भी जा सकता है, कोई मसला नहीं। बीटेक का भी मैं आपको एक बात क्लियर करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी देख लेना आप। देन उसके बाद आपने क्या काम कर लेना है, अगर कोई 10 या 15 या 20 कॉलेज कम रहते हैं आप, तो फार्मेसी अगर आपका इंटरेस्ट है
तो फार्मेसी को रख लीजिए। अगर नहीं है, क्योंकि फार्मेसी में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो जनरल के आप 10-15 कॉलेज, 20 कॉलेज जो भी कम आपको पढ़ते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं बीएससी के, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अगर नहीं है इंटरेस्ट यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे ऊपर आके आप जनरल के बजाय आप फार्मेसी को ही प्रेफरेंस रख सकते हैं। तो फार्मेसी के जो कॉलेजेस मिलेंगे आपको वो यहाँ पे आप रख लेना, और प्राइवेट कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफर आप कर देना है। तो ठीक, ये हो गया। इस तरह से आपने चॉइस फिलिंग अपनी करनी है। तो ज़्यादा प्रेफरेंस आपने प्राइवेट कॉलेजेस को देनी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को नहीं। और रीजन जो है नॉर्थ का रीजन आपने पहले स्किप कर लेना है, सेंट्रल इंडिया को भी पहले स्किप कर लेना है। देन उसके बाद अगर लास्ट पे जगह रहती है, देन सेंट्रल इंडिया, देन उसके बाद नॉर्थ इंडिया, वो उसके कॉलेज आपने रख लेने। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बीटेक के कैंडिडेट्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट बात एक उनके लिए है, एक बहुत बड़ी गलती वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग मैंने सेलेक्ट कर दी, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, उसको पता है कि बस मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो बस मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, इंजीनियरिंग में कट ऑफ कम होता है वही मुझे करनी है। लेकिन एक बात है, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं। इंजीनियरिंग एक ही नहीं है, इंजीनियरिंग में सीएसई होता है, इंजीनियरिंग में जो सिविल इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है, और भी कुछ ब्रांचेस हो। तो उसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग और सीएसई जो है, इसमें कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। थोड़ा सा क्या, सीएसई में तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें भी कट ऑफ कुछ हद तक ज़्यादा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिविल इंजीनियरिंग का ही पता है कि बस सिविल इंजीनियरिंग जो है सो है वो यही है, और सीएसई है। इन दो को जो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये अगर आप कर लेते हो तो आप क्या काम कर, अब जो गलती इसके जो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं वो क्या गलती कर देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के उनको कॉलेजेस मिले, इंजीनियरिंग को यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूँ, अगर यहाँ पे मैंने स्टेट्स नीचे रखे हैं, उनको फिर बैक करना पड़ेगा, वो छोड़ दीजिए, उसको नहीं देखना है। तो इंजीनियरिंग के यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है और बहुत सारे कॉलेज हैं। आपने क्या काम करना है, और प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग के बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के प्राइवेट। तो आपने क्या काम करना, ब्रांच वाइज भी आपने देख लेना, मल्टीपल ब्रांचेस नहीं रख लेना। ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग के 20 कॉलेज, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 50 कॉलेज, देन उसके बाद 10-20 कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो ऑब्वियसली वो तो फिर उधर का उधर ही गया, वो तो मल्टीपल उस चॉइसेस आ गई उसमें। तो आपने क्या काम कर लेना, आपने एक ही जो ब्रांच है उसको प्रेफर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, सीएसई में अगर आपकी 80 के बिलो है तो सीएसई में आप प्रेफर मत करना है सीएसई, क्योंकि उसमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप 80 के बिलो हैं, देन ओपन से हैं, तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जिसमें आप इंटरेस्ट है उसी में चले जाए। मैं बस राय अपनी बोल रहा हूँ। तो जो भी आप रख लेनी है वो एक ही ब्रांच आप रख लेना, और जो ब्रांच आप रख लोगे, सिविल इंजीनियरिंग रख लो या सिविल, इसमें तो यहाँ पे आपको कहीं सिविल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग लगा दी आपने यहाँ पे। देन उसके बाद आपने क्या करें, इंस्टीट्यूट रीजन में मैंने वो सिलेक्ट की थी। 1 मिनट में यहाँ पर आपको इनको हटा देता हूँ ताकि सारे रीजन्स के कॉलेजेस मुझे यहाँ पे दिखें। साइट भी रिलोड हो जाती है, तो यहाँ पे आ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ही कॉलेज यहाँ पे, अरे ये इसी का दिखा रहा है अभी, हाँ इंजीनियरिंग का यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरे पास इंजीनियरिंग के कॉलेजेस, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कौन सी ब्रांच इसमें होती है। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम आ जाएगा, यहाँ पे कोर्स नाम आ जाएगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखो लोगे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, ये सारी की सारी ब्रांचें जो हैं ये इंजीनियरिंग की ही होती हैं। तो इसमें आपने जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सी ब्रांच है, यहाँ पे किस ब्रांच का कॉलेज है उसका। अब यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच, एक कॉलेज में आप मल्टीपल ब्रांचेस भी रख सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि ब्रांच आपको दिखानी थी, कौन सी ब्रांच क्या होती है और कैसे आपने रख लेनी है। देन उसके बाद आपने इस तरह से अपनी चॉइसेस को फिलअप कर देना है। जिनकी परसेंटेज कम है उनको जो प्रोसीजर मैंने आपको बोला, वो इसमें आपको एक बात का काफ़ी ख्याल रख लेना है, एक मल्टीपल कोर्सेज आप कोशिश करना कि न रखें, और 100 कॉलेज आप रख लेना। 100 कॉलेज आप किसी भी कीमत में रख लेना, और प्राइवेट कॉलेज को भी प्रेफरेंस देना। अगर आपकी परसेंटेज कम है, उससे सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपको रहेंगे। तो वीडियो में और भी कुछ बोलना था, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। कोशिश कर लूँगा कोई और कन्फ्यूजन आपका हुआ तो उसके बारे में सेपरेट वीडियोज़ अपलोड करूँगा। बाकी जिनकी अच्छी खासी परसेंटेज है माशाल्लाह, जिनकी 80 के प्लस है, 85 के प्लस है, उनके लिए भी वीडियोज़ आ जाएंगे परसेंटेज वाइज क्या क्या रख लेने। फिलहाल 80 के बिलो का तो आ गया, 85 के बिलो जो है उनको भी, 85 के एबो जो है, 80 के एबो जो है, उनके बारे में भी वीडियोज़ आ जाएंगे। कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल के साथ, टेलीग्राम में भी जुड़े रहिए। जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।